दोस्तों, अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी पारी देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के तूफानी शतक पर भारी पड़ा ग्लेन मैक्सवेल का शतकीय प्रहार। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए तीसरे टी20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के तूफानी शतकीय पारी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ढेर हुई, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने अंतिम समय तक तूफानी शतक लगाकर भारत के मुंह से एक ऐसी जीत छीन ली जिसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार कैसे ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी शतक पर ग्लेन मैक्सवेल ने अपने शतकीय पारी से मैच छीन लिया, और आपको बताएंगे साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो। और जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मनाक हार का असली गुनहगार कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के मैदान पर खेला गया। दरअसल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर भारत ने 223 रन का लक्ष्य दिया और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया की टीम रोमांचक अंदाज से जीत भी गई। और आपको बता दें कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 तो वहीं पे भारतीय टीम 1 बदलाव के साथ मैदान पर आई। इस बीच भारत की तरफ से मुकेश कुमार अपनी शादी होने के कारण टीम को छोड़कर चले गए और उनकी जगह पर आवेश खान को खेलने का मौका मिला। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने की, जिन्होंने तूफानी शुरुआत दी। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में जैसन बेनड्रॉफ ने यशस्वी जायसवाल को 6 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए, जो मात्र 5 गेंदों पर बिना खाता खोले तीसरे ओवर में केन रिचर्डसन की गेंद पर मार्कस स्टोनिस के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले के अंदर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में 57 रन की साझेदारी को एरोन हार्डी ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को 29 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए। ऐसे में 81 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद तिलक वर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को संभाला और महत्वपूर्ण 141 रन की नाबाद साझेदारी की, जहां तिलक वर्मा 24 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 31 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम 222 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने, आपको बता दें कि 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया 14वें ओवर में, और अंतिम ओवर में 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। और अंतिम ओवर के अंदर मैक्सवेल के सामने आपको बता दें कि उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और 57 गेंदों पर 13 चौके और 7 छक्कों की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को 223 का लक्ष्य मिला। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और एरोन हार्डी ने की। इस बीच दोनों ने तूफानी शुरुआत करते हुए 47 रन की ओपनिंग साझेदारी की, जिसको 5 ओवर में अर्शदीप सिंह ने एरोन हार्डी को 12 गेंद पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाने के बाद ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर तोड़ दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने इंग्लिश आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड 18 गेंदों पर 8 चौके की मदद से 35 रन बनाकर पावर प्ले के अंतिम ओवर में आवेश खान की गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैक्सवेल मैदान पर आए। हालांकि पावर प्ले में 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन गए थे। इस बीच 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने इंग्लिश को 6 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बैटिंग करने के लिए मार्कस स्टोनिस आए, जो 21 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 17 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों 13वें ओवर में कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टिम डेविड आए और पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई के सामने 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड मैदान पर आए, जो मैक्सवेल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करने लगे। इस बीच मैक्सवेल ने 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और शतक के करीब पहुंचने का काम करने लगे वो। ऐसे में मैच काफी ज्यादा रोमांचक स्थिति में आ गया। जीत के लिए अंतिम 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 43 रनों की आवश्यकता थी। इस बीच सबसे बड़ा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने शर्मनाक गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन ओवर के अंदर उन्होंने 22 रन दे दिए एक ही ओवर में। जहां पे सबसे ज्यादा रन बचाने की जरूरत थी, वहां पे वो रन लुटा रहे थे। और ईशान किशन ने स्टंपिंग के लिए अपील भी की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। और जब ये फैसला थर्ड अंपायर के हाथ में गया,
तो रीप्ले में साफ पता चल रहा था कि गेंद काफी बेहतरीन थी, लेकिन ईशान किशन ने स्टंपिंग करते समय पीछे की बजाय गेंद को आगे पकड़कर स्टंप किया, जिसके चलते गेंद नो बॉल करार दे दी गई और बेफजूल में अपील का नुकसान भारत को हो गया। इस दौरान फ्री हिट पर बल्लेबाज ने छक्का भी लगाया। ऐसे में मैच भारत के हाथों से और भी ज्यादा दूर होता दिखाई दिया, लेकिन अभी भी जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रनों की आवश्यकता थी। इस बीच धीमी गति से ओवर करने के कारण भारत को पेनल्टी के रूप में एक अतिरिक्त खिलाड़ी को 30 गज के दायरे के अंदर रखना पड़ा, जिसका नुकसान भारतीय टीम को हार के साथ भुगतना पड़ा। हालांकि अब जीत के लिए अब अंतिम ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए, जिनके सामने पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड ने चौका लगाकर दबाव पैदा किया और अगली ही गेंद पर 1 रन दे दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर मैक्सवेल ने छक्का लगाया और चौथी गेंद पर भी छक्का लगा दिया। और हालांकि अब 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल ने चौका लगाने के साथ अपना शतक 47 गेंदों के अंदर पूरा किया और अंतिम गेंद पर जब 2 रनों की आवश्यकता पड़ी तो सामने की तरफ चौका लगाकर 1 ओवर के अंदर 23 रन बटोरे और मैच को 5 विकेट से जीत लिया। इस दौरान मैथ्यू वेड ने 16 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। वहीं मैक्सवेल ने 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्के की मदद से 104 रन की शानदार पारी खेली और मैच को 5 विकेट से अपने नाम करते हुए 5 मैच की T20 सीरीज में 2-1 से अपनी मौजूदगी बनाए रखी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम की हार का असली गुनहगार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।